हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों का मोशन चैप्टर चल रहा है। हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं एंड वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आइए कुछ देखते हैं वेलोसिटी के टर्म्स जो रह गए थे। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। A body has a uniform velocity if it travel in a specified direction in a straight line and move over equal distance in equal interval of time। मतलब वो वेलोसिटी जो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलने से आ रही है, प्लस जो उसकी स्पीड है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह की वेलोसिटी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं हो और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू हो। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज, तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कैसे चेंज हो सकती है, बाय चेंजिंग स्पीड बाय चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि या तो स्पीड चेंज करके या फिर डायरेक्शन चेंज करके। अगर हम स्पीड या डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बचती है ना। फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग, यानी कि जहाँ पर यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे चेंज हो रही है और जो चेंज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म चेंज है। तो फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी इज, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को हम ऐड करेंगे और दो टर्म्स यूज़ किए हैं इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। आइए देखते हैं अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस बात को अच्छे से याद रखिए। एक्सेलरेशन हमेशा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, v माइनस यू। v हमारी फाइनल वेलोसिटी है एंड u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अगर हमारी v की वैल्यू u से ज़्यादा होगी, यानी कि v हमारा ज़्यादा होगा, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तब a की वैल्यू हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एंड अगर v की वैल्यू हमारी कम है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है, गाड़ी हमारी चल रही है और स्लो हो गई है, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। इन दैट केस हमारी जो एक्सेलरेशन आएगा वो कम आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस के एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन भी कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जो एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एज v माइनस यू इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, तो v माइनस यू हमारा ज़ीरो आ जाएगा, सो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या होता है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती जाए। एग्जाम्पल मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो हमारी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, यानी कि किसी ऊंचाई से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं तो वो हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाता है। तो इसका जो मोशन होता है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसका। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, द मूवमेंट ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड सिटी रोड, यानी कि भीड़ भाड़ वाली रास्ता पे जो हमारा कार का मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों ही टर्म एक ही चीज़ होती हैं।
माइनस एक्सेलरेशन को, यानी कि जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसी को हम रिटार्डेशन या डिसलेशन कहते हैं। सो अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो जाता है हमारा। रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन, तो जो रिटार्डेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। हियर v इज़ लेस देन u, तो यहाँ पर जब रिटार्डेशन होगा यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी इनिशियल से हमेशा कम होगी, सो a की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। इफ़ v इज़ इक्वल्स टू 0 देन a भी पॉजिटिव, अगर v हमारा u से बड़ा होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मोशन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।